बिहार की सियासत में आज के वक्त एक नई डिग्री का उदय हुआ है। जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, उपेंद्र भाई एमबीबीएस। लेकिन ये वो एमबीबीएस नहीं है जिसे पाने के लिए बच्चे सालों जी जान लगाते हैं। ये मेडिकल कॉलेज वाली डिग्री नहीं, ये है उपेंद्र कुशवाहा वाली सियासी डिग्री। एमबीबीएस यानी मैं, बीवी, बच्चा समेत। राजनीति में परिवारवाद की चर्चा नई नहीं है, पर उपेंद्र कुशवाहा ने इसे जैसे एक नए स्टैंडर्ड, एक नए मॉडल पर सेट कर दिया। खुद राज्यसभा सांसद, पत्नी को अपनी पार्टी से टिकट दिलाकर सासाराम से विधायक बना दिया और बेटे को तो बिना चुनाव लड़े, बिना वोट मांगे सीधे एनडीए सरकार में मंत्री बना दिया। यानी सत्ता के गलियारों में प्रवेश का फॉर्मूला बिल्कुल नया। जनता चाहे जितनी मेहनत करे, लेकिन यहाँ मंत्री के बेटे बिना चुनाव लड़े सीधे बनेंगे मंत्री। कहने वाले तो कह रहे हैं बिहार में राजनीति समझने के लिए बैचलर ऑफ पॉलिटिक्स की नहीं, सीधे एमबीबीएस यानी मैं, बीवी, बच्चा समेत की जरूरत पड़ेगी। तो आखिर कैसे बना कुशवाहा परिवार का ये पावर पैक? कौन सा राजनीतिक गणित उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया? चलिए शुरू करते हैं उपेंद्र भाई एमबीबीएस की पूरी कहानी को। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। लेक्चरार से केंद्र मंत्री बने उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक सफर बड़ा दिलचस्प रहा। 6 फरवरी 1960 को वैशाली जिले के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे कुशवाहा ने राजनीति में एक मुकाम को हासिल किया। उन्होंने मुजफ्फरपुर के बी.आर. अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में एमए किया। कुशवाहा ने जिले के समता कॉलेज में राजनीति विज्ञान के लेक्चरर के तौर पर काम किया। 1985 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा। 1985 से 1988 तक ये युवा लोक दल के राज्य महासचिव रहे और 1988 से 1993 तक राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी निभाई। 1994 में समता पार्टी का महासचिव बनने के साथ ही उन्हें राज्य की राजनीति में महत्व मिलने लगा। इस पद पर ये 2002 तक रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने साल 2000 में जनता से पहली बार चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद वो नीतीश कुमार के बेहद करीब आते गए। साल 2004 में जब बिहार में जेडीयू और समता पार्टी ने मिलकर सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बनाई, तो नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा को विपक्ष का नेता बना दिया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें नीतीश कुमार से दूर कर दिया। साल 2007 में वो जेडीयू से अलग हो गए। 2009 में उन्होंने समता पार्टी बनाई और लोकसभा चुनाव लड़ा। पार्टी जब बुरी तरह हार गई तो दोबारा नीतीश कुमार से मिल गए और नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा का सांसद पद दिलवा दिया। फिर दोनों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद शुरू हो गया। 2013 में उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया और राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने लोक समता पार्टी नाम से एक नई पार्टी बनाई। 2014 के लोकसभा चुनावों में एनडीए में शामिल होने के बाद उनकी पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी 3 सीटों पर जीत हासिल की। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुने गए और उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पदभार सौंपा गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर भी वो एनडीए से अलग हो गए। हालांकि सितंबर 2024 में वो फिर से एनडीए में शामिल हो गए। वहीं अब 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। एनडीए की बम्पर जीत के बाद नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश सरकार में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया। 2 डिप्टी सीएम समेत 26 मंत्रियों ने नीतीश सरकार में पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ लेने वालों में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कोटे से दीपक प्रकाश मंत्री बने। वो अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। दीपक प्रकाश ने MIT मणिपाल से कंप्यूटर साइंस में बीटेक 2011 में पूरा किया। पढ़ाई करने के बाद दीपक ने साल 2011 से 2013 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य किया। दीपक प्रकाश पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। उपेंद्र कुशवाहा वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। वहीं उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में सासाराम से जीतकर विधायक बनी। यानी कि पिता सांसद, मां विधायक के बाद अब बेटे दीपक प्रकाश अब नीतीश सरकार में मंत्री बने गए।
स्नेहलता ने सासाराम विधानसभा से 25,000 से अधिक वोटों से आरजेडी उम्मीदवार को हराया था। अब आगामी 6 महीने के भीतर दीपक प्रकाश को विधानसभा या विधान परिषद में से एक की सदस्यता लेनी होगी। वहीं कुशवाहा पर लगातार परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। परिवारवाद को लेकर एक इंटरव्यू में कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के अस्तित्व व भविष्य को बचाने व बनाए रखने के लिए मेरा यह कदम जरूरी नहीं, अनिवार्य था। आगे वो कहते हैं, आप सभी जानते हैं कि पूर्व में पार्टी को गठबंधन करना पड़ा और उस समय बड़े संघर्ष के बाद आप सभी के आशीर्वाद से पार्टी ने सांसद विधायक सब बनाया, इसलिए शून्य पर न पहुंच गए। ऐसा करना और सोचना जरूरी था। तो ये है उपेंद्र कुशवाहा की सियासी यात्रा। लेक्चरार से नेता, नेता से मंत्री, मंत्री से विरोधी, विरोधी से फिर साथी और अब पूरा परिवार सत्ता के केंद्र में है। सालों की राजनीतिक उठापटक, गठबंधन, बंटवारा, नाराजगी, वापसी, इन सब का अंतिम परिणाम ये हुआ कि कुशवाहा परिवार की राजनीति आज एमबीबीएस मॉडल पर चल रही है। मैं, बीवी, बच्चा समेत जनता चुनाव लड़े, पसीना बहाए, पर यहाँ सत्ता का शॉर्टकट सिर्फ नजर आता है, जिसे जनता चुने या न चुने, परिवार चुनेगा तो कुर्सी मिल ही जाएगी। और जब परिवारवाद पर सवाल उठा तो कुशवाहा जी ने जवाब ऐसा दिया कि तर्क कम, सियासी मजबूरी ज्यादा लग रही है। लेकिन यही बिहार की राजनीतिक हकीकत है, जहां विचारधारा बदलने से ज्यादा आसानी से पार्टी, गठबंधन और रिश्ते बदल जाते हैं। आखिर में बस इतना समझिए, राजनीति बदलती नहीं, राजनेता बदलते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जो आज फिर सुर्खियों में है अपनी नई डिग्री उपेंद्र भाई एमबीबीएस के साथ। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।